स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी जन विरोधी फैसला सरकार लेती है तो पार्टी संघर्ष के माध्यम से उसे पीछे हटाने की पूरी ताकत लगाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में काम करे और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे। मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकारें भी लोकतंत्र को दबाने का प्रयास करती हैं, जैसा कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ। अत्याचार दिखता है। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से न निपटने पर कड़ी योजना की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर नहीं होने का जो मानक है उसे सुधारना चाहिए और भगवा आतंकवाद की बात को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवादी किसी भी रंग में हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने बाराबंकी की महिला पुलिसकर्मी की हत्या मामले में पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई और कहा कि यूपी में जंगल राज है। रवि किशन पर टिप्पणी करते हुए मौर्य ने कहा कि वह जमीनी मुद्दों पर बात करने के बजाय हवाई राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता पार्टी ने स्कूल मर्जर के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया, जिसमें योगी सरकार को मजबूर होकर स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ा। यह लोकतंत्र और जनता की जीत है। उन्होंने बताया कि 27,754 स्कूल बंद होने से 13 लाख बच्चों की शिक्षा बाधित होने वाली थी। साथ ही 54,000 रसोइयों और शिक्षा मंत्रियों की नौकरी खतरे में पड़ रही थी, जिन्होंने अब सुरक्षा मिली है। मौर्य ने कहा कि जनता पार्टी हर जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करती रहेगी और सरकार की संवेदनशीलता की उम्मीद रखती है। चूंकि डबल इंजन की भाजपा सरकार दिल्ली की हो, केंद्र की हो या लखनऊ की हो या देश के अन्य प्रदेशों की हो, हर जगह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक रास्ता अख्तियार कर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में एसएससी की परीक्षा को लेकर के आक्रोशित छात्रों ने, प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने इस भ्रष्टाचार का विरोध किया, साथ ही साथ परीक्षाओं में जो तमाम अनियमितताएं आती हैं, गलत पेपर बनाना, साथ ही साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी का घालमेल करना, परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर न देना, परीक्षार्थियों को, विशेष रूप से महिला परीक्षार्थियों को रात में भी रोक लेना आदि आदि अव्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरीके से छात्रों ने जन आंदोलन के माध्यम से अपनी शिकायत, अपनी आवाज केंद्र सरकार को पहुंचाने की कोशिश की, संवेदनशीलता से इस मामले को लेने के बजाय उन पर लाठीचार्ज हुआ। साथ ही साथ थाने पर रात भर उनको बैठाया गया। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं अव्यवस्था के शिकार हुए, प्रताड़ित किए गए। इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार के इस अलोकतांत्रिक तानाशाही रवैये से बाज आना चाहिए, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी गुंडागर्दी और अराजकता करने का नहीं है, बल्कि जनहित से जुड़े समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय रहते ऐसे मामलों का निस्तारण करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। अगर भगवा आतंक नहीं है तो कौन सा आतंक इस देश में है? आतंक होता है, आतंकवादी ताकतें आतंकवादी होती हैं, वो भगवा हो या किसी और रंग का हो। इसलिए जिनका भी चरित्र, जिनका बयान, जिनके कारनामे समाज में भय, दहशत, आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त है, उनको आतंकी माना जाएगा। स्वामी जी, हमारे सवाल है